हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपसे वेटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग, जिसे हम दूसरे नाम से लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं, तो इस बीमारी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो विटिलिगो क्या है और इसकी हम पहचान कैसे करें, और साथ ही इनके लिए जो हमारे समाज में कई तरह की बातें होती है कि विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग जेनेटिक्स है या फिर ये कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। तो इस तरह की बातों को ना नज़रअंदाज करते हुए हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो की बीमारी जो है वो जो पेशेंट होता है, जिन्हें ये प्रॉब्लम है, उन तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं या फिर कई तरह की संवेदन की भावना से देखते हैं। सफ़ेद दाग को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी रहता है, कुछ लोग इसे कोढ़ भी समझते हैं। तो यह कोई टच कांटेक्ट से आने से नहीं होती, बल्कि यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि संक्रामक नहीं है। विटिलिगो एक चर्म रोग यानी कि त्वचा के रोग जो कि अधिक उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और यह बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती। तो विटिलिगो क्या है? विटिलिगो ये एक सफ़ेद दाग की समस्या जो एक प्रकार का चर्म रोग है। ये इन्हें मेडिकल टर्म में लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में रोगों के शरीर में विभिन्न हिस्सों में सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये दाग किसी एक शरीर से किसी के दूसरे हिस्से में भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा अलग-अलग हिस्सों में भी हो सकती है। हालाँकि अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक पता या फिर इनका जो इस काउज़ेशन जो है वो अननोन है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार ये शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुँचाने लगती है, तब ऐसा होता है। तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिस शरीर में मौजूद रहने से ये मेलानोसाइट्स जो हमारे त्वचा के रंग बनाने वाली सेल्स होती है, उन्हें कहा जाता है। तो विटिलिगो की समस्या शरीर पे जगह-जगह दाग दिखाई देने लगते हैं, जो कि मुँह पे, नाक पे या फिर त्वचा के अंदर का जो टिश्यूज़ होता है, उसको भी वो इफ़ेक्ट करती है। सफ़ेद दाग के कारण और उनकी जो आकार है, उनके आधार पे विटिलिगो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जिसमें पहला है सेंटिमेंटल विटिलिगो। ये इस प्रकार का शरीर में किसी एक हिस्से या भाग में शरीर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। आमतौर पर कम उम्र में ही हो जाती है, या 1-2 साल बढ़ने के बाद ये बंद हो जाती है। दूसरा है मेरा लोकलाइज्ड यानी कि फोकल विटिलिगो, जो कि ये इस प्रकार के शरीर में एक हिस्से यानी कि कुछ हिस्से में सफ़ेद दाग दिखाई देती है। और मेरा तीसरा है वो है जनरलाइज्ड विटिलिगो, यानी कि जब शरीर में कई जगह अलग-अलग हिस्सों में सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो उसे जनरलाइज्ड विटिलिगो कहते हैं, जो कि शरीर के एक हिस्से में हुए सफ़ेद दाग शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगती है। तो उसे हम जनरलाइज्ड विटिलिगो के अंडर लाएँगे। और विटिलिगो के कारण क्या हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, बीमारी में शरीर में मेलानोसाइट्स जो त्वचा का रंग को बनाए रखने के लिए जो सेल्स होती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है या फिर तो इसके ये काम करना बंद कर देती है। इसके कारण त्वचा का और बाल का जो रंग है वो हल्का होने लगता है या सफ़ेद दाग हो जाता है। शरीर में मेलानोसाइट्स काम करना बंद कर देती है। इसमें डॉक्टर्स कोई सटीक जानकारी नहीं बता पा रहे। बस इन्हें ये पता है कि मेलानोसाइट्स सेल्स के नष्ट होने की ये जो है वो मेन कॉजेशन है। जब हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसके गलती से शरीर का जो नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे मेलानोसाइट नष्ट हो जाते हैं, तो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर या टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा जेनेटिक हो सकता है, के कारणों से ऐसा हो सकता है। अगर पेरेंट्स को या परिवार में पहले किसी को ये बीमारी रही है तो बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। सनबर्न यानी कि सूर्य की तेज किरणों से त्वचा का जल जाना, ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है। तो विटिलिगो के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात की हूँ। इसके लिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।